गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा है कविता के बहाने, उसके क्वेश्चंस हो चुके थे। उसके कुछ अन्य अतिरिक्त क्वेश्चन इस प्रकार है। कविता के बहाने कविता का तथ्य बताइए या प्रतिपाद्य बताइए। आंसर है, कविता के बहाने कविता के प्रभाव और प्रकाश कविता के बहाने कविता के प्रभाव और प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार कविता का फैलाव गगन विहारी चिड़िया से भी अधिक ऊंचा और विस्तृत है। कवि की कल्पनाएं चिड़िया की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। उसकी महक सुगंध और सुगंध फूल से भी अधिक स्थायी और अनंत होती है। उसके आनंद को कभी भी लिया जा सकता है। कविता बच्चों के खेल सी आनंदपूर्ण और भाव भेदभाव रहित होती है। कविता प्रकृति और मनुष्य के सभी सरोकारों को समेटे हुए भी उससे अधिक व्यापक, कल्पनापूर्ण, आनंदपूर्ण और महान होती है। नंबर टू, कविता और चिड़िया की तुलना कीजिए। कवि के अनुसार कविता और चिड़िया दोनों बहुत ऊंची उड़ान भरने में समर्थ हैं। कविता में चिड़िया के संसार तक जाने की, उसकी अनुभूतियों को कह पाने की शक्ति होती है, परंतु चिड़िया बेचारी न तो कविता को समझ सकती है, न उसकी उड़ान तक पहुंच सकती है। कविता असीम है, चिड़िया ससीम है। नेक्स्ट नंबर आता है थर्ड, भाव स्पष्ट कीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि के अनुसार कविता भी फूलों के समान महकती है, खिलती है और लोगों को आनंदित करती है। उसने फूलों से खिलना, आनंदित होना और आनंद बांटना सीखा है, परंतु कविता की महक, ताजगी और सरसता का आनंद जड़ प्रकृति नहीं ले सकती। अतः कविता फूल से भी अधिक चेतन और आनंदमयी है। नेक्स्ट नंबर आता है फिफ्थ, और जो भी है, कविता और फूल की तुलना कीजिए। कवि के अनुसार फूल ससीम है, वह नश्वर है, वह क्षण भर के लिए खिलता है, महकता है और नष्ट हो जाता है, किंतु कविता का अर्थ, सौंदर्य, प्रभाव और आनंद अनंत काल तक जीवित रहता है, इसलिए वह असीम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आशय स्पष्ट कीजिए। कविता बच्चों की आनंद परक क्रीड़ा की तरह शब्दों के खेल खेलती है। कवि शब्दों के माध्यम से मनमाने अर्थ, प्रभाव और सौंदर्य की रचना करता है। यह खेल भेदभाव रहित होता है। नेक्स्ट नंबर, बच्चों और कविता की तुलना कीजिए। आंसर है, बच्चे बिना किसी भेदभाव के अपने पराये का अंतर भूलकर सबको एक मानकर खेलते हैं। कविता भी मित्र शत्रु भाव भूलकर, अपना पराया भूलकर सारे संसार को अपना मानकर भाव अभिव्यक्त करती है। दोनों संसार के लिए जीते हैं। दोनों की रचना खेल और आनंद के लिए होती है। अब इस प्रकार ये आपका चैप्टर हुआ। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम जानते हैं कि यदि कविता की बात करें तो यहाँ पे जो राइटर है वो आपको अलग अलग रूप में, चाहे हो सकता है बच्चों से संबंधित हो, चाहे वो हो सकता है कि यहाँ पे चिड़िया से संबंधित हो, या हो सकता है फूलों से संबंधित हो। इन सब से संबंध रख के कवि बताना चाहता है कि चाहे किसी भी प्रसंग में हो सकता है। यदि बात करें कविता की, तो अगर कविता की बात करें चिड़िया से, तो चिड़िया की एक सीमा होगी, निश्चित समय तक वो उड़ सकती है, उसकी उड़ान की एक सीमा है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। कविता का जो विषय वस्तु है और उसकी जो सोच है वो बहुत व्यापक और बहुत विस्तृत होती है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा जो रूप आपको यहाँ पे बताया था वो था आपको फूलों से, कविता को एक फूलों के माध्यम से तुलना की गई है। उसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कविता और फूल
दोनों कहीं कहीं एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कविता लोगों को आनंद देती है, फूलों के माध्यम से भी व्यक्ति को सुगंध और आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन फूल एक निश्चित समय तक ही खिल पाता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। उसका एक निश्चित सीमा है, उससे अधिक उसका फायदा या उसका कह सकते उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है जो कवि के जीवन काल से लेकर उसकी मृत्यु के बाद भी कई युगों युगों तक व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, आनंद देती है, उसे रस से भरीभूत करती है, रस को उसकी प्राप्ति में आनंददायक बनती है। तो ये सारी स्थिति हम जानते हैं कि कविता और फूल दोनों में अंतर है। और लास्ट जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के माध्यम से कि बच्चों में कोई अंतर नहीं होता, बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, भेदभाव रहित होते हैं, एक मानकर एक साथ खेलना चाहते हैं, शत्रु भाव भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो कविता है वो भी बिना किसी शत्रु भाव के, बिना किसी अपनेपन के भूल मानकर सबको सब सबको एक मानकर सबको आनंद देते हैं, सबको एक ही प्रकार की रस की प्राप्ति में सहायक होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको नेक्स्ट डे होगा।